हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर्स किस तरीके से होता है, कैसे ऑकर होता है, क्या क्या उसके साइंस होते हैं जिसकी वजह से वो ऑकर होता है, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। हमने हमारे टॉपिक्स कवर किए थे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड, फैमाइन, साइक्लोन। ये सारे टॉपिक्स जो है हमने कवर किए थे। मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। फिर देन मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया था कि सुनामी किस तरीके से आती है, उसकी जो लहरों की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। और वो क्या क्या तबाही मचा सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था। देन हमने फ़्लड के बारे में देखा था कि फ़्लड किस तरीके से आता है। बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से फ़्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लोगों को इससे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जो लो लेवल एरियाज़ में रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वो फंस जाते हैं, उन्हें निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो पूरा ठप हो जाता है, जिसकी वजह से हेल्पर्स होते हैं, आर्मी होती है, पुलिस वाले होते हैं, बीएसएफ होते हैं, इंडियन आर्मी होती है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, वो उन्हें अच्छी तरीके से रेस्क्यू नहीं कर पाती है, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं उसकी वजह से। फेमाइन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सूखा पड़ जाता है बारिश ना होने की वजह से। मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सारे ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कम बारिश होने की वजह से सूखा बहुत जल्दी पड़ जाता है और लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया था साइक्लोन। जैसा कि साइक्लोन तो रिसेंटली हम देख ही सकते हैं कि कल जैसे मुंबई में हाई अलर्ट था साइक्लोन की वजह से, तो वो एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है साइक्लोन का। देन हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखा था फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है आसपास के लोगों को, वो हमने देखा था। और फॉरेस्ट फायर में किस तरीके से आग लगती है वो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं और जो मिट्टी की जो नमी होती है वो पूरी चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा था कि दो उसके जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, या तो फिर एक नेचुरली होता है और एक मैन मेड होता है। जो नेचुरली होता है वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा नया टॉपिक, लैंडस्लाइड। डेफिनेशन, अ लैंडस्लाइड ऑल्सो नोन एज अ लैंडस्लिप। क्यों? क्योंकि जो लैंडस्लाइड होती है वो खिसकती है मिट्टी गीले होने की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लिप भी कह सकते हैं। इज़ अ जियोलॉजिकल फेनोमेनन दैट includes a wide range of ground movements such as rock falls, deep failures of slopes। phenomenon मतलब घटनाएं, जियोलॉजिकल मीन्स जो नेचुरल तरीके से घटनाएं घटती है उसे हम कहते हैं जियोलॉजिकल फेनोमेनन। दैट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट्स, मतलब उससे क्या होता है, जब लैंडस्लाइड होती है तो बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा जो है वो खिसक जाता है। सच एज रॉक फॉल भी हो सकता है, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो भी अपनी जगह से खिसक जाते हैं मिट्टी गीली होने की वजह से। बहुत ज़्यादा गीली होती है तो अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। डीप फेलियर्स ऑफ स्लोप्स, बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहराई हो जाती है, जो स्लोप्स होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो गीली होने लगती है और धीरे धीरे खिसकने लगती है। लैंडस्लाइड्स ऑकर इन ऑफशोर, कोस्टल एंड ऑनशोर एनवायरनमेंट्स। ऑफशोर मीन्स समुद्री तट से जो दूर होते हैं वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी जो मिट्टी होती है वो गीली बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। कभी कभी कोई कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे। कोस्टल एंड ऑनशोर एनवायरनमेंट्स, ऑनशोर मीन्स ऐसी जगह जो समुद्री इलाके से बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, क्योंकि वहाँ जो होता है वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है, मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर वहाँ पे बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे भी
लैंडस्लाइड होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। वहाँ की मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि वो खसक के नीचे आ जाते हैं और रोड्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। द स्लाइडिंग ऑफ अ लार्ज मास ऑफ रॉक मटेरियल, सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन और क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। जैसे कि मैंने आपको अभी ये इमेज में दिखाया कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे भी ऐसा चांसेस हो जाता है, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं वो चट्टानें जो होती है वो खिसक के नीचे आ जाती है, वो रोड ब्लॉक कर देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड। 2 फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड, एक्सेसिव रेनफॉल और एन अर्थक्वेक। ये 2 मेजर फैक्टर्स है जिनकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या तो फिर अर्थक्वेक होना। अर्थक्वेक की वजह से भी जो ज़मीन होती है वो खसक जाती है, जिसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkani gets obstructed due to landslide. कोनकानी एक प्लेस है, वहाँ पे जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो गया था। किस वजह से? लैंडस्लाइड होने की वजह से। क्योंकि वहाँ पे जो रीजन है वहाँ का थोड़ा हिली रीजन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, अगर वहाँ ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो क्या होता है, वहाँ की जो लैंड्स होती है ऊपर जो वो खिसक के नीचे आ जाती है, वो ढह के पूरी नीचे आ जाती है और रेलवे ट्रैक्स पे आके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ठप हो जाता है, वो बंद हो जाता है। यही चीज़ कोनकानी में भी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। तो बेसिक मैंने आपको लैंडस्लाइड का बता दिया है, आगे का जो हम स्टेप है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लैंडस्लाइड होता क्या है एक्चुअली और किस तरीके से होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।